back after the break. Welcome to Morning at Home only on PTV Home. Good morning everyone. और आप फिक्र न करें, अगर आपका वजन कम नहीं हो रहा, ढीठ वजन है और ये ना कि आप खाने के पास से भी गुजर जाते हैं तो आपका वेट पुट ऑन हो जाता है, आप पानी भी पीते हैं तो वेट पुट ऑन हो जाता है, आपके बाजू ऐसे हैं कि जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लो 1 सेंटीमीटर भी कम नहीं होता, सारी डाइट्स आप ट्राई कर चुके हैं, असर नहीं हो रहा, दोस्तें सारी पतली हो रही हैं लेकिन आप वैसे की वैसे हैं, फिक्र ना करें, आज कुछ ना कुछ जो है हम आपकी हेल्प करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह, बिकॉज एक तो एक्सपर्ट्स इतने अच्छे और पूरा शो 2 घंटे का हमने डेडिकेट ही आज इसको कर दिया है, ढीठ वज़न जो कि आसानी से आ तो जाता है मगर जाता नहीं। जी हाँ, डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ हैं, इन्होंने बड़े अच्छे केवर्स की हमें रेसिपी बताई। अब डॉक्टर जुबैर भी आ गए हैं माशाल्लाह, बड़ी अच्छी प्रिकॉशन पूरे SOP के साथ। कैसे याद आया, मैं ज़रा सैनिटाइज़र भी कर लूँ। ये मैंने इसलिए लगाया था लोगों को याद दिलाने के लिए कि फिर ये दोबारा से आ जाएं, डोनाल्ड ट्रंप ना बने, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोना और सैनिटाइजर करते रहें। दोबारा शुरू होने का डर है, अल्लाह खैर करे, इसलिए एहतियात जरूर। और प्लीज अगर मैं गलती से मॉल चली जाऊं तो मैं तस्वीरें ना खिंचाऊं तो आप समझ जाएं। बिल्कुल लोग माइंड करते हैं कि मास्क उतार दे, कुछ नहीं होता, होता है, बिल्कुल होता है, फिर वो समझते हैं कि हम रूड हैं, तो ये बड़ा बुरा हो जाता है। डॉक्टर साहब, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र। तो ये जो आज हमने टॉपिक किया, आपके इसके बारे में क्या ख्याल है? वही जो हमेशा से था कि इसका मसले का हल तो निकालना है। बिल्कुल, ये ढीठ वजन यानी हर एक, वही बात है कि जी घर में 2 बहनें डाइट करती हैं, एक का आसानी से कम हो जाता है, एक का होता ही नहीं। एक आपको एक वाकई कुछ चंद दिन पहले एक दावत थी, वहाँ पे इस्लामाबाद से एक वकील साहब आए हुए थे, तो जिक्र कर रहे तो 10 साल लंदन से रह के अभी आए हैं। वो कहने लगे मैं वहाँ पे 1 घंटे स्विमिंग करता था रोज़, 1 घंटा जिम और 1 घंटा वॉकिंग और 1 घंटे वैसी एक्सरसाइज अपनी, 4 घंटे रोज। घर नहीं जाते थे? पैसे वैसे वाले निकाल दिया होगा किसी ने। पैसे वाले आदमी थे, डरते होंगे, हाँ, घबराते होंगे, खाता पीते आदमी थे। तो वो कहने लगे कि मैंने इतने साल किया लेकिन 1 से 1.5 kg से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, डाइट भूखा रह के रहा नहीं हुआ, स्ट्रॉबेरी शेक ले लूँ। सही है। तो स्ट्रॉबेरी शेक जब दे दिया तो वहाँ पे आजकल वो बताते हैं कि जी इसमें इतनी कैलोरी है, इसमें इतनी, वो बता देते हैं। जब बताया कि इसमें 750 कैलोरी हैं स्ट्रॉबेरी शेक में, तो उन्होंने वो कैंसिल कर दिया, कहने लगे डॉक्टर साहब मैं खा लेता तो मसला हो जाता। अब मैंने उनको बताया, मैंने कहा स्ट्रॉबेरी में 750 कैलोरी हैं शेक में, वो वज़न बढ़ाएगा। मैंने कहा आप 6 चम्मच ऑलिव ऑयल के पी जाएँ, वो भी 750 कैलोरी बनते हैं, 1 चम्मच में 120 कैलोरी होती हैं। मैंने कहा उससे आपका 25 ग्राम भी वज़न नहीं बढ़ेगा उससे। ये लोगों को जो ख्याल है ना, जो कैलोरी काउंट करते हैं कि जी मैंने 1500 से 800 कर दी और 700 कर दी, इससे फ़र्क असल में पड़ता है कौन से खाने से वो कैलोरी आई है। कैलोरी सच भूल जाएं। सही बात है, गुड कैलोरीज एंड बैड कैलोरीज। कैलोरी के नाम ही उड़ा दें तो आप बहुत सुकून से रहेंगे। और कुछ कैलोरीज वेट गेन नहीं करती, कहने का ये मतलब है। ये डिपेंड करता है कि सोर्स क्या है। और दूसरी ये चीज़ ध्यान रखें, जो वेट का मसला जो हल नहीं होता, देखें आपके अंदर बॉडी में जो खराबियां होती हैं, आपके कान से कुछ अंदर नहीं जाता, आंखों से नहीं जाता, स्किन से नहीं जाता, सिर्फ मुंह से ही अंदर जाता है ना। जो गलत सही अच्छी बुरी जो भी चीज़ जाती है मुंह से अंदर जाती है। तो जब तक ये सफाई नहीं होगी आप कुछ भी कर लें, नहीं फर्क। देखिए 10-12% लोग होते हैं जो जिनका आसानी से वजन गिर जाता है, लेकिन मेजॉरिटी 80-85 मर जाते हैं बेचारे, थक जाते हैं, रो देते हैं कि जी अब भूखा नहीं रहा जाता, क्या करें, छोड़ दिया। और इनको आप देखेंगे अगर वेट लॉस होता भी है 5 महीने के बाद देखेंगे फिर वहीं आ जाते हैं। इतना दुख होता है इतनी मेहनत के बाद। उसकी वजह ये है, जब तक आप साइंस को फॉलो नहीं करेंगे ना, तो फिर नाम लेता हूँ इसका डोनाल्ड ट्रंप का, कितना एंटी साइंस है, इसको नुकसान हो रहा है ना, हर चीज़ में एंटी साइंस है। ये दुनिया की तरक्की सिर्फ साइंस की वजह, साइंस आपको बताती है कि जी ये चीज़ सही है, ये गलत है, सब। जब तक आप उस पर नहीं चलेंगे, आप तुक्कों में टोटकों से काम नहीं होते। सही। डॉक्टर बिल्किस, आपको क्या लगता है इसमें दिमाग का कितना असर है किसी भी प्रोग्राम को अगर हम फॉलो करें? क्योंकि कभी कभी आप डाइट कर रहे होते हैं, डाइट हो भी नहीं रही होती, और कभी कभी आप ट्रैक पे आ जाते हैं और आप स्मूथ आपकी डाइट को जाती है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही, दिमाग का भी है, आपकी सोच का भी है और आपकी ग़िज़ा का भी है कि यू आर व्हाट यू ईट, आप वही नज़र आओगे जो आप खाओगे। और अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आप कुछ भी कर लें, आपका वेट लूज़ नहीं होगा, क्योंकि आप अपने आप को स्ट्रेस में ये मैसेज देते हैं कि मैं कम ही नहीं हो रही हूँ, मैं कम ही नहीं हो रही हूँ, तो आप नहीं होते। आपका देखिए लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
और जहाँ तक डॉक्टर साहब टोटकों की बात करें, टोटके और रेमेडीज़ थोड़ी अलग अलग चीज़ें। अगर आप सही रेमेडीज़ इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आपको फर्क लेकिन पड़ेगा। छोटी छोटी वाकई टोटके मैंने बड़े पढ़े हैं कि जी ये खा लो, वो फकी ले लो, ये चीजें हो जाओ, जिसके पीछे कोई आपकी मतलब वो नहीं होती, कोई evidence, scientific evidence होता, या नहीं किसी होता। एक्सपर्ट ने नहीं बताया होता। यूट्यूब पे इतनी ऐसी चीजें मौजूद नहीं, हैं। सब बेकार। दूसरी आपको इन्होंने कहा, वो थोड़ा से उसमें एक ऐड कर दूं, यू आर व्हाट यू ईट में एक और जुमला ऐड होना है, यू आर व्हाट यू ईट एट, यानी आप वो हो, आपने जो खाया है उसने क्या खाया है। क्या मतलब? आपने जो बकरा खाया, जो गाय खाई, जो मुर्गी खाई, उसने क्या खाया है। उसको एंटीबायोटिक मिले, उसको हार्मोन्स मिले, उसको कॉर्न मिला है, उसको जो ग़िज़ा मिली है वो उसके अंदर आ गई, अब वो आपने खाई है। आप यू आर व्हाट यू ईट एट। एट पता नहीं क्या भला है, कुछ अच्छा सुनने यानी में अच्छा लग रहा है। आप वो हैं, आपने जो खाया और उस उसने क्या चीज खाया? ने क्या खाया हुआ एक है। बात तो ये कि जब भी पीछे से क्या खाया डाइट हुआ पे है। जब आते हैं तो चिकन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है उन बच्चों की डाइट में, चिकन में फिले, तो- चिकन चिकन फिले, तो चिकन बिल्कुल फिले, ही- चिकन फिले। तो क्या अब आप वजन कम कर रहे हैं लेकिन साथ में अपनी बॉडी को आप नुकसान कितना पहुंचा रहे हैं? बहुत नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि ये तो आप देसी चिकन खा लें तो सही है। अब तो सब ऑर्गेनिक पे जा रहे हैं ना, बाहर तो आप आसानी से मिल जाता है, और यहाँ मसला होता है, ऑर्गेनिक में भी धोखा होता है। यहाँ सही बात है। देसी मुर्गी देसी नहीं होती, मैंने सुना अंडे भी जो है वो पेंट हो रहे हैं। अंडे भी पेट सब कुछ। चाय की पत्ती उबाल के उसमें अंडे डाल के निकाल लेते हैं तो उस पे कलर तो आता बस कोई ऑथेंटिक जगह हो जहाँ आपको पता, वैसे तो बेस्ट है घर पे छत पे मुर्गियां रख लो, जो बहुत शौक है। अपनी खुद चूजे। बहुत उसको feed बहुत, भी, बहुत मुर्गा। लोग कर रहे हैं, मुर्गियां, मैं चाह रही बकरियां हूँ। बहुत ये लोगों तो ने मुझे रखी। बस ये होता है कि अगर जम मार के खुदकुशी कर ली उन्होंने तो कोई बात नहीं, नहीं नहीं, वो जम वो उस मुर्गी पर की- अल्लाह ने दिए हैं, वो संभाल मुर्गी लेंगे। की खुदकुशी को क्या हो अच्छा, गया, इमरान कह रहे हैं कि अगर वो छत से कूदेगी तो उसको कुछ नहीं होगा, पप 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 करके खड़ी हो जाएगी। लैंड कर जाएगी। अच्छा देखिए, लोग मुर्गियां पाल रहे हैं, जैसे डॉक्टर आई साहब वांट कह रहे हैं मुझे ना, बहुत शौक है। मुर्गियां पाल रहे हैं, बकरे वगैरह पाल रहे हैं, मगर उसको फीड वही दे रहे हैं जो फार्मी मुर्गी की, तो फायदा क्या? नहीं, वो तो नहीं करना, हाँ, वो तो तो फायदा दे क्या? से फिर तो घास उसको नेचुरल फूड उसका खिलाएं आप उसको। और ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि वो 6 हफ्तों में बड़ी हो जाएगी, मुर्गी 6 महीने लेती है। अच्छा, तो अगर ऐसा हो तो फिर कैसे सारे रेस्टोरेंट्स की डिमांड पूरी हो? तो ये एक बात सोचने की है कि जब आप डाइट करें तो आपने एकदम अपना सारा जोर चिकन पे नहीं डाल देना। आप जितना सब्जियों से, अब देखिए फायदे भी होंगे, सब्जियों से अगर आप अपना वेट लॉस करेंगे तो डॉक्टर साहब कितना अच्छा, स्किन भी अच्छी होगी, साथ में बाल भी अच्छे होंगे। आपने सब्जियों का जिक्र किया, आपको थोड़ी सी साइंस बता दूं, ये फैट बनती कैसे, पहले भी कई दफा जिक्र किया है। फैट एक्चुअली फैट से नहीं बनती कभी, बहुत कम convert होती है। फैट बनती है कार्बोहाइड्रेट से। जब आप कार्बोहाइड्रेट store कार्बोहाइड्रेट होता है। खाते हैं, जो आपने भाग दौड़ में इस्तेमाल कर ली वो हो गई, जो बच गई उसको इंसुलिन फैट में कन्वर्ट कर देती है। ये इंसुलिन का काम है। अब फैट में कन्वर्ट करके और फिर इंसुलिन की मौजूदगी में वो फैट निकलती नहीं, वहाँ से इंसुलिन उसको बचाती है, उस पर गार्ड के तौर पे खड़ी हो जाती है। तो ये फैट बनती जो है वो इंसुलिन से, कार्बोहाइड्रेट से बनती है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि जिन खानों से इंसुलिन सिक्रीट होगी, इंसुलिन ज़्यादा बनेगी, जी, उनसे फैट बनती है। जैसे, अच्छा, अब ये कौन से खाने हैं? अभी जो एक तो सारे जितने भी ग्रेन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें सारी हैं, ये जैसे इन मैदा, सब आटा, चावल, इन सब से दालें, कुछ दालें हैं बहुत इसमें। सारे फ्रूट्स बहुत नुकसानदेह होते हैं, बेतहाशा फ्रूट्स। ये लोगों को गलत ख्याल है कि फ्रूट सेहतमंद है, आगे बताऊंगा। बहुत सारे फ्रूट्स का बहुत नुकसान है। और आपको पता है फ्रूट चाट के बनाना और मैंगो के बगैर अच्छी नहीं लगती। ये दोनों ही अच्छे फ्रूट नहीं है। लेकिन उसके अच्छा, बगैर नहीं, बनती आपने भी नहीं है। सब्जी की बात क्या की ना, करें? सब्जी थोड़ा पे सा। मैं आता हूँ। लोग बहुत से क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट ख़त्म कर देते हैं और आधा किलो 1 किलो गोश्त खा लेते हैं। हाँ, टिक्के खा लिए ना। अच्छा, प्रोटीन के साथ ये होता है, प्रोटीन आपकी बॉडी में रिपेयर, जो चीज़ें टूटती फूटती हैं सेल, उनको रिपेयर, उनके लिए मसाला है, रिपेयर दोबारा बनती हैं। सारे एंजाइम जिनसे बनते हैं सब कुछ, तो कुछ प्रोटीन तो रोज़ाना चीज़ें बनाती है। अच्छा, कुछ आपके जो सेल टूटते हैं उनकी प्रोटीन वापस इस्तेमाल हो जाती है। तो आपको प्रोटीन की बहुत थोड़ी सी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। सही। अगर आप फालतू प्रोटीन आपने गोश्त खा लिया तो वो भी तो जो बच गया उसको लिवर दोबारा कार्बोहाइड्रेट में, शुगर में तब्दील कर देता है। जैसे ही शुगर में तब्दील किया फिर इंसुलिन सिक्रेट हो जाती है। आप समझ रहे हैं जी मैंने रोटी छोड़ दी, चावल छोड़ दिया, अब तो मेरी इंसुलिन कम हो जाएगी, लेकिन गोश्त खा रहे हैं तो इंसुलिन वहीं की वहीं है और फैट को बचा के रखती है। इंसुलिन फैट को इस्तेमाल ही नहीं होने देगी और फैट बनती भी रहेगी। वो जो शुगर बनाई
मीट से जो शुगर बनाई इसने लिवर ने, वो वापस फैट में कन्वर्ट हो जाती है। करेक्ट। तो जब तक ये चीज़, इसीलिए जो वेजिटेरियन डाइट है, प्लांट प्रोटीन जो है वो बहुत बेहतर है बनिस्बत एनिमल प्रोटीन। सही बात है। मुझे उस दिन वो एक फ्रेंड का बेटा कह रहा ना कि जी ये आप जो ये कुछ मीठे, क्योंकि मुझे जब सबसे बड़ा मसला लग रहा है लोगों का वजन नहीं कम करते, चीटिंग कहाँ हो रही है? चीटिंग होती है मीठे से। मीठा बहुत, मैंने कुछ लोगों से पूछा, कहते हैं हम लोग मार खाते हैं मीठे। नहीं, इसमें थोड़े से करेक्ट कर दो, मीठा तो हर वक्त नहीं खाते ना, दिन में सुबह एक दफा शाम नहीं खाते। मैं खाती हूँ। नहीं, डेली भी नहीं खाते। डेली खाती कई हूँ। लोग हफ्ते में एक दफा। सबसे ज्यादा जो खतरनाक चीज है ये रोटी चावल है। वो तो मैं छोड़ दूंगी, मेरे लिए मसला है मीठा, डॉक्टर साहब। और ये अच्छा, मैंने कुछ और लोगों से भी पूछा, जो प्यारे प्यारे खुश रहने वाले लोग होते हैं ना, मीठे मेरी के लिए तरह। आपको बता दूं, मीठे के लिए आप क्या करें। मीठे के लिए आप एक तो डार्क चॉकलेट, आई हेट डार्क चॉकलेट। वो मैं थोड़ी सी आदत डाल लें। मुझे चॉकलेट इतनी बुरी लगती अच्छा, है। नंबर दो आप बादाम से और कोकोनट से मीठे बना लें, स्टेविया डाल। जी जी, यही मैं बता रही थी कि वैसे मैं कहती हूँ फुल कीटो डाइट मेरे पे असर नहीं करती, बट मैं जो कीटो के जो मीठे आते हैं, स्पेशली कुकीज, उसको कहती हूँ मैं आप ऐसे सब्स्टिट्यूट ले लें, फुल कीटो डाइट पे ना भी आए। बाकी डाइट आपकी होनी चाहिए लो फैट। मीट भी आ जाता है बहुत सारा, वो फिर मीट से फिर यही नुकसान होता है। लेकिन मीठा जो है ना, अब बहुत सारी हमारी लड़कियां ये ऐसे बिजनेस कर रही हैं। जी हमारी फेरा फ्रेंड है, मैं कहती हूँ क्रेविंग हो रही है, मीठा आ जाए, ऐसी पुडिंग बना के। अब बेस्ट चीज है पुडिंग, आपको पता है? नहीं, आप बहुत सी इतनी चीजें प्यारी डॉक्टर साहब मेरा पुडिंग बनाती है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पता नहीं पिछले। डॉक्टर साहब हमारे घर में पुडिंग नहीं बन रही, मेरी अम्मी बनाती थी। उफ क्या पुडिंग, मैंने उनसे सीखी है। मैंने कॉलेज में मेरे फुल नंबर्स आए थे, बाय द वे, साले को पुडिंग का कंपटीशन था और मुझे कुछ नहीं आता बनाना, लेकिन मेरी पुडिंग परफेक्ट बनती है। और प्लीज मैं बताऊंगी, घरों में आज भी पुडिंग इज सच अ गुड मीठा, क्योंकि एग्स है, शुगर फ्री बना लें आप उसको। मतलब क्या वो डॉक्टर साहब ऐसे क्यों देख रहे हैं गुस्से से? नहीं, सुन रहा हूँ गौर से आपकी बात। बेस्ट मीठा है बजाय ये, क्योंकि बाकी सब मीठों में क्या है, कार्ब्स है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ आपको बता दूं, वेट के लिए और हेल्थ के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, नंबर 1 रूल जो है कि व्हाट यू डू नॉट ईट, आप क्या नहीं खा रहे हैं, बजाय इसके कि आप क्या खा रहे हैं, वे इम्पोर्टेंट है आपने क्या चीज़ निकाल के अलग कर दी है, छोड़ दी है। तो आप हमें बताएंगे ब्रेक के बाद? बिल्कुल बताएंगे ब्रेक। सब ये नंबर 1 रूल है, इसके बगैर गुज्जर नाले और दूसरे नाले साफ नहीं होंगे। कल से सुन रही हूँ नालों की एग्जांपल, पता नहीं डॉक्टर जब तक ये साफ नहीं होंगे आगे फर्दर काम हो जाएंगे इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें। तो आपको करना है, मुझे मैं, आप फिक्र ना करें सारे जो है ना, ये जो ना। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डॉक्टर साहब जो है सबको पतला करके ही रहेंगे, बट अब हम सॉलिड प्लान की तरफ आ रहे हैं कि अब आपने प्लान देना है। अभी तो आपने भी साइंस दे दी, अब प्लान देंगे। अब प्लान आपने देना है कि ये चीजें नहीं खानी, क्योंकि देखिए अनुषा की है शादी, ये कुछ छोटी बात नहीं है। 4 महीने बाद उसकी शादी है। कितना वेट है? वेट उसने नहीं बताया, बस उसने कहा शादी है। 4 महीने में हमने उसका वजन कम करना है। अनुषा कौन है हमें नहीं पता, हमें मैसेज आया था। और भी ऐसे कुछ मसले मसाइल हैं, आप तमाम लोग शादी में हमें इनविटेशन भेज दे, फिर हम तो लड़की वाले हैं, क्या इज्जत हमारी रह जाएगी? है दुल्हन अगर पतली नहीं हुई अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तो क्या हो गया? मॉर्निंग शो है जो हम कहते हैं, वो फिर हम करते हैं। अनुषा तो मैं पतला करके रहूंगी, देखो इतनी पतली हो जाएगी कि अब तुम मेरी जिद हो। इतनी पतली हो जाएगी, रश पड़ जाएगा और रिश्ते आने शुरू भी, इसको नहीं हमें दो। फिर क्या करेंगे आप? ये भी एक सीन हो सकता है। टेक अ शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद मिलते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मॉर्निंग एट होम पे आज हम आपकी बात कर रहे हैं। आपका वजन जो आपको तंग कर रहा है, हमें ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, यकीन करें, हमें ज़्यादा परेशानी है, तो फिक्र ना करें। अब जो आपके मसले में थोड़े से डॉक्टर साहब, 2 डॉक्टर साहब हैं, साहिबा साहब हैं, डॉक्टर बिल्कीस हैं, डॉक्टर ज़ुबैर हैं। डॉक्टर बिल्कीस नेचुरोपैथ हैं और डॉक्टर ज़ुबैर ऑर्थोपेडिक सर्जन है, लेकिन पैशन है, उनकी स्पेशलिटी है अनकन्वेंशनल वेज ऑफ वेट लॉस। अभी मैं आपको 4-5 मसले बताती हूँ। जैसे आमना नूर ने कहा कि मैं 17 साल की हूँ, 89 मेरा वज़न है। ओफो, कुछ भी कर लूँ कम नहीं होता। कोई ऐसा डाइट प्लान बताएं, ऐसा कोई मसला बताएं, ऐसा कोई तरीका बताएं कि ये ठीक हो जाए। अच्छा, दूसरा मैं आपको 1 सेकंड और स्क्रीनशॉट्स मैंने ले लिए थे पहले ही। ये क्या कह रही हैं?
हाँ, कि मतलब मैं जब से मेरा बच्चा पैदा हुआ है तो उसके बाद से मैं वेट लूज़ नहीं कर पा रही है। इन्होंने किसी और ने कहा, कंवल कह रही हैं आप ही कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। जब वेट की वजह से बहुत परेशान हूँ, 1 घंटा एक्सरसाइज करती हूँ, वेट नहीं कम हो रहा। ठीक है, ये अगला हो गया। उसके बाद ये कौन है, अनुषा का एक और भी था कि जी सिर्फ अगर लेग से मुझे अपना वेट कम करना है वो नहीं हो रहा, जो मेरा फेस है कह रही गायब हो रहा है। कमज़ोर हो जाता है ना, कभी कभी डाइट ज़्यादा करें कि फेस कमज़ोर हो जाएगा, बॉडी से कम नहीं हो रहा होता। एक ये भी हो गया, ये भी हो गया, बस ऐसे ही मसले मसाइल। जी डॉक्टर बल्कीस आप कुछ कहना चाहेंगी, फिर हम डॉक्टर साहब से मैंने बात तो जैसे बच्ची कह रही है 89 वेट है तो इन्वेस्टिगेशन तो कराना चाहिए कि क्या मसला है, किस वजह से हो रहा है। और मेरे जो 3 कहवे बनाना बताएं, हर कहवा 7-7 दिन पिएं। हर 7 दिन के बाद जो है ना अपना वेट चेक करें। जिस कहवे से उनको फ़र्क पड़ता है अपनी डाइट के साथ ये कहवे इस्तेमाल करें। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये तब होगा जब आप अपना इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कराएंगी, सीरम इंसुलिन, थायराइड ये और हार्मोन्स के अल्ट्रासाउंड पेल्विस का कराएं कि वजह क्या है, किस वजह से कॉज क्या है, वो पता हो तो आपकी हेल्प करने में ज़्यादा आसानी होगी। नहीं तो जो चीज़ें बताई हैं 7-7 दिन करें बिफोर और बाद में अपना वेट चेक करें, डाइट कंट्रोल रखें। अल्लाह आपको शिफा। सर एक सबसे बड़ी मिथ ये है कि जिस तरह जब भी मैं वेट लूज करें सब कहते हैं जिम जा रही हो बहुत ज़्यादा, जिम के मैं गली से नहीं गुजरती। जिम से कभी वेट देखें, जिम वेट कम करने के लिए नहीं है, जिम हेल्दी रहने के लिए है जी। क्योंकि जिम से अगर कुछ लोगों का वेट कम भी होता है, सारी उम्र करना पड़ता है, जब भी छोड़ेंगे वेट वापस आ जाएगा, ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है फिर। सही। अब ये एम मलिक है, खातून का नाम मुझे नहीं पता, एक तो प्लीज़ एक दफ़ा मैसेज करें, आपका कोई ऐसा बटन है सेंड करती है 2 करोड़ बाद एक ही मैसेज आता है, व्हाट इज़ दिस? मेरी स्टोरेज फ़ोन की ख़त्म हो रही है। हाँ तो ये कह रही हैं कि 23 एज मेरी एज है, 80 वेट है, 80 kg ज़्यादा है ना बहुत 23 की एज में। अब आप हाइट भी प्लीज़ बता दिया करें तो आइडिया हो जाए। देखिए एक जनरल रूल है कि फीमेल का वेट 50s में होना चाहिए। सीरियसली? भाई ये बिल्कुल एक जनरल रूल है। 59 क्रॉस किया और वो मोटी का लेबल लग गया। अनलेस घर की खवातीन को तो मैंने देखा है, अनलेस के 5 फुट 11 इंच माशाल्लाह आपकी बहू सरवत ये माशाल्लाह है, लेकिन बाकी घरों में ऐसा नहीं ये चल सब लो 50s में है ये। बाकी घरों में नहीं ऐसा चल रहा। तो मैं कह रहा हूँ औरत का वेट, लड़की जो है जब मैट्रिक में पढ़ रही है तो उसका 45-46 से लेके 50 तक होना, ये कॉलेज से आगे निकली, शादी हो गई, 50s में वेट रहना चाहिए। एक जनरल रूल है वो, मतलब हाइट फिर आगे पीछे कर लें आप। ठीक है, लेकिन 59 के बाद जो है ना घंटी खतरे की वो रेड लाइन क्रॉस हो गई। बात सही है ना, वो एवरेज आपकी 5'3", बस एक जनरल रूल रख लेंगे, उसमें आसानी रहती है। 5'3", 5'2", 5'4 की अगर हाइट है तो लो 50s में होना चाहिए। 5'7" क्योंकि कम रेयर होता है, उसके बाद 60 तक समझ आती है। फिर वो जब हाइट ज़्यादा हो तो फिर तो हो जाएगा। ठीक है, तो डॉक्टर साहब आपने ब्रेक से पहले कहा था कि वो खाने जो नहीं खाने जो कि एक्चुअली रीज़न बनते हैं वेट गेन का। असल में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सिस्टम को ख़राब करती हैं खानों में। अगर आपको एक जनरल रूल बताऊं, एक लोग फ्रूट को बहुत हेल्दी समझते हैं। फ्रूट बहुत ज़्यादा जो है फैट बनाता है, ज़्यादातर फ्रूट के साथ एक अगर आपने करना, एक तो सिर्फ इन सीज़न फ्रूट खाएं। सीज़न का जो फ्रूट जो है ना, उसके बाद जो अब बदकिस्मती आप दुबई में रही हैं, दुबई में सारे साल हर चीज़ मिलती है, वो सही नहीं है। वो फ्रूट आउट ऑफ सीज़न फ्रूट जो होता है कि शुगर कंटेंट बढ़ जाती है उसकी, वो अच्छा नहीं होता। आप सीज़न में जो फ्रूट खाएंगे उसकी शुगर कंटेंट थोड़ी लो होती है। अब मिसाल के तौर पे आम को फलों का बादशाह समझा जाता है। अगर आपको मैं बताऊं कि कैरी बहुत एक्सीलेंट फ्रूट है आपकी सेहत के लिए, और आम उतना ही ख़राब है जितनी कैरी अच्छी है, क्योंकि कच्चा होता है, जैसे कच्चा नारियल। अच्छा, उसकी वजह यह है कि कच्ची कैरी में जो कार्बोहाइड्रेट है वो इंसान हजम नहीं कर सकता। वो हजम नहीं करता। तो गला पकड़ा नहीं, सुनिए, आपके पेट में जो बैक्टीरिया है ना, वो उसको खाते हैं और वो बैक्टीरिया उससे आपके लिए फैटी एसिड्स बनाते हैं, ब्यूटाइरेट बनाते हैं और कुछ मिनरल्स और विटामिन्स बनाते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन अगर आपने आम जो है, आम के अंदर वो चीनी जो है धूप में, वो जो चीनी जो आपसे हजम नहीं होती वो चेंज होके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज बन जाती है। जो टेबल की चीनी जो है चाय वाली सुक्रोज होती है, फ्रक्टोज वैसी होती है फलों की, और ग्लूकोज, उसमें तीनों चीनी आ जाती हैं पक्के पीले आम। इसमें फिर दूध भी को भी शामिल कर लें, जो मैं बता रही थी ना, पकी हुई चाय। दूध प्यार हो, बेसिकली इसका थोड़ा सा बहुत लंबी कहानी चली जाएगी, छोटा बताएं। मैंने छोटा सा पहले भी बताया था कि आपके बॉडी के अंदर
30 खरब सेल्स होते हैं और आपकी बॉडी में 100 खरब बैक्टीरिया हैं आंतों के अंदर। हाँ, तो करें क्या? वो 100 खरब बैक्टीरिया आपकी सेहत के हेल्थ के जामिन है। ठीक है। अगर वो खुश रहेंगे तो आपको हेल्दी, वो चीज़ें बनाते हैं आपके लिए हेल्दी। अगर वो खुश नहीं है, खराब बैक्टीरिया आ गए तो वो आपको नुकसान खराब पहुंचाते कैसे हैं। तो आएगा? ये खराब इसलिए, जब आप ये खाने खाती हैं, ये खराब बैक्टीरिया को पसंद है, ये जो रखे हैं सामने। और जो अच्छे बैक्टीरिया जो आपको सेहतमंद करते हैं, उनके लिए चीज़ें हैं जो बताऊंगा कौन सी चीज़ें, जिससे वो अच्छे बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ती है और ख़राब की ग्रोथ कम होती है। जी, अब थोड़ा सा बताएं उसमें। जी, ये उसमें ये है कि पहले आपको चंद चीज़ें, डेयरी बिल्कुल छोड़नी होगी कुछ दिनों के लिए, ज़ीरो, किसी किस्म की डेयरी नहीं। ये कितने दिन का डाइट प्लान बता रहे हैं आप? 5 दिन का पहले 5 दिन है। ओके, सुन डेयरी लीजिए, पूरी नोट कर लें। छोड़नी, डेयरी पूरी छोड़नी होगी। मीट, एनिमल सोर्स से सब कुछ छोड़ना होगा। एग्स भी, गोश्त भी, सारा कुछ छोड़ना होगा। ठीक है। फ्रूट्स आपको सारे छोड़ने होंगे पहले 5 दिन। ठीक है, सारे। सारे आप खाएंगे क्या? तो बताता हूँ ना, बहुत घास। सारी बहुत सारी चीज़ें खानी है, बताते बहुत सारी चीज़ें खाने सैलेड, की पत्ते, हैं। क्यूकम्बर। ग्रेन्स आपको सारे छोड़ने होंगे पहले 5 दिन। ग्रेन्स मतलब दालें। गेहूँ, चावल, इमरान कह रहे हैं मर जौ, जाएं। ग्रेन सब, इमरान, आप यहाँ आके बात करें डॉक्टर साहब से। मैं क्या मैसेज दे रही हूँ, हैं? ग्रेन जो है सबको छोड़ने तो होंगे। रह क्या गया? वेजिटेबल ऑयल्स आपको छोड़ने होंगे। ठीक है, हाँ, जितने वो तो कोई भी- मसला नहीं जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं है। अच्छा, सारे। ये छालियाँ गुटखा भी छोड़ती? छाली गुटके की कोई ये फूड्स नहीं है ये अच्छा, तो। बाकी कुछ लोगों को होता होगा सब छोड़ देंगे। नहीं। छालियाँ गुटखा भी छोड़ ये तो फूड नहीं है ना, ये तो इसके दूसरे नुकसान हैं, इसका वैसा जी, कौन जी, सा ठीक है, ठीक। ये चीजें आपको छोड़नी होंगी। आप दही वगैरह डेयरी की दूसरी आइटम है। एनिमल सोर्स से सब कुछ छोड़ना होगा, सब। एनिमल सोर्स से। ओके, ठीक है। अब आप खाएंगे क्या? आपको अगर बताऊँ, आप सुबह आप खाने में स्मूदी ले लें। ठीक है। तो सबको पता है स्मूदी कैसे बनती है। मेन तो इसमें स्पिनच और ग्रीन लीव्स वगैरह होते हैं। नहीं तो स्मूदी तो फ्रूट से बनेगी, दूध और नहीं फ्रूट। नहीं, फ्रूट तो मना कर दिए ना अभी फिर आपको। किस चीज से स्मूदी आपने बनेगी? अरे डेयरी भी बता तो तो मना रहा हूँ किया। कौन हेल्दी सा तो नहीं होगी। एक फ्रूट की इजाजत है, बताता हूँ आपको। आप स्पिनच लें, आप उसमें थोड़े से मिंट डाल दें और मुख्तलिफ काले Green शाले चीज़ें, ग्रीन सारे डालें। आप उसमें एवोकाडो डाल दें। अच्छा है। डॉक्टर साहब, पता है मिल ही नहीं रहा। एक तो महंगा मिलता इतना है, महंगा ऊपर नहीं, से अगर नहीं जो आ रहा है डाल, वो बड़ी नहीं, गंदी नहीं, क्वालिटी। नहीं, अगर नहीं डालते तो थोड़ा सा स्टेविया डाल दें और फ्रूट अभी ना डालें, पहले शुरू के कुछ दिन इसमें पानी डालेंगे या दूध डालेंगे? पानी डालें, दूध नहीं। मतलब ग्रीन स्मूदी नहीं, ग्रीन जूस होगा ये। डेयरी Green juice होगा, smoothie में तो दही होता है। ये फ्रूट जूस नहीं है, ये वेजिटेबल जूस है, ग्रीन जूस है। Green ये खा लिया। juice, उसके बाद आपने, अच्छा आपको नट्स की इजाज़त है, लेकिन 3 नट्स जो यहाँ मिलते हैं, अखरोट, बादाम और पिस्ते। और बादाम छिले हुए, क्या बात है। रात को भिगो के छिलका उतार के, इसका छिलका जो है उससे थोड़ा नुकसान करता है। अच्छा, ठीक है। ये 3 नट्स, बाकी आपको दुबई में मिल जाएंगे, मैकेडेमिया, ब्राज़ील नट्स, हेज़ल नट्स, टाइगर नट्स, ये सब, लेकिन यहाँ नहीं मिलते। अच्छा, तो ठीक है। तो ये 3 जो है मिलते, ये नट्स आप ले सकते हैं 11 बजे 12 बजे। लेकिन आप जैसे के लिए जो सुबह के काम करना है, उसके लिए कॉफ़ी है, जो सबने नाम सुना होगा, बुलेट प्रूफ कॉफ़ी। वो आप खा लें, 5-6 घंटे आप सुकून से रहते हैं। उसमें कॉफ़ी डालें, उसमें देसी घी डालें 1-1.5 चम्मच, उसमें कोकोनट ऑयल डालें और थोड़ा सा सिनेमन या वो जो वनीला डाल दें फ्लेवर के लिए। अगर मूड है तो स्टेविया डाल दें, नहीं तो वैसे फीकी पी लें। ये पिए आपको, सुबह 8 बजे पी के आप निकलोगी तो 1:30 बजे तक आपको कुछ मसला नहीं होगा। ठीक है। ये कर लिया। फिर आपका खाना आया, खाने में आपने करेला डाल सकते हैं जूस में? किसमें? करेला। हाँ डालें, ग्रीन डाल दें। डॉक्टर साहब, एक बार क्या हुआ, दुबई में ये फैशन आया, मेरी दोस्त ने वेट बड़ा कम किया कि जी मैं ये वेट लॉस जूसेस है, इसको डिटॉक्स होता है, वेट कम होता है। मैं उन दिनों में फारिग थी थोड़ा, मैंने कहा मैं 7 दिन का ही प्लान करूंगी। सब करते थे 3 या 4 दिन। 7 दिन मैंने किसी खाने की चीज़ को हाथ नहीं लगाया और मेरे ये ग्रीन जूसेस होते थे और एक आलमंड मिल्क आता था, पैकेट एक आता था। मैंने 7 दिन ये डाइट की, एक खाने की चीज़ मैंने नहीं खाई और 7 दिन बाद मैंने अपना वजन किया और कोई कम नहीं हुआ। नहीं, अभी बताता हूँ आपको, आपने कुछ चीज़ें ऐसी की होंगी। आप मुझसे मुकाबला करेंगे तो मुझे नहीं, सोचें सबसे बड़ा ढीठ केस में हूँ। जो चीज़ें मना की, देखें ना, अब ये अब हम लंच पे सारे आ गए। ग्रीन जूसेस थे। लंच पे आपने सैलेड जो बनाते हैं, उसमें 2 चीज़ें ज़रूर, एक ऑलिव ऑयल कसरत से डालें ठीक है, और विनेगर थोड़ा सा डालें, जितना ले सकें। ज़्यादा खट्टा, मैं ज़्यादा विनेगर नहीं लेता, बहुत खट्टा हो जाता बेशक। एप्पल साइडर विनेगर है। एप्पल साइडर कोई विनेगर एनी विनेगर, ऑल विनेगर्स आर गुड।
अच्छा, इसमें आपने अब सलाद में आपको दो चीज़ें जो आप मेन समझती हैं वो सही नहीं है, आपको रोकनी होंगी वो, जैसे टमाटर और खीरा। है बस अब मैं बता रहा हूँ ना आपको जो चीज़ें तो फिर तो दुश्मन को देने वाली डाइट है ये। नहीं, टमाटर अगर आपने खाने हैं तो टमाटर का एक ही तरीका है, उसको फ्रीज करें तो बिल्कुल ठंडा हो जाए, उसको गर्म पानी में डालें, उसका छिलका उतर जाता है। ओके, फिर आप वो टमाटर खा सकते हैं। तो वैसे भी छिलका उतारते हैं। सीडेड वेजिटेबल कोई भी सही नहीं है शुरू में, ओके। इसमें बीज होते हैं ना, तो सीडेड गाजर खा सकते हैं इसमें? गाजर खा सकते ओह नाइस, शुक्र। हैं, गाजर सही है। गाजर में सीड्स नहीं है ना, सीडेड वेजिटेबल कोई नहीं है। तो इसके साथ आपने लंच में ये लिया, आप लंच उसके में क्या लिया? गाजर? नहीं, सलाद ली ना, ऑलिव ऑयल। नहीं, सुने अभी आ रहे हैं उसके अब साथ ये आप सोच रहे हैं कि नहीं, आप ये अभी मुझे सुने, डाइट बता रहा हूँ, देंगे। अभी तो चल रहे हैं ना। ये हमारे नहीं, तलाक अभी हो जाएगा। बहुत आसान है, आम आदमी भी करता तो कौन सा आम आदमी, हम तो नहीं कर पा रहे भाई। लाल मसूर की दाल या सफेद छोले जो हैं, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ लंच? उनको नहीं, उनको प्रेशर कुकर में पकाएं। ठीक है, प्रेशर कुकर में पका के उनको आप खा सकते, वैसे नहीं पकाने, प्रेशर कुकर से उनकी जो खराबी जो पेट में करते हैं वो खत्म हो जाती है। आप प्रेशर को पका के इससे खा पहले लिए वो इंसान को प्रेशर दे, हम उनको प्रेशर दे दें तो वो पेट आपका Simple. उसके साथ आप ये भी कर सकती हैं, अगर ये आपने प्रेशर कुकर में ये छोले या दाल, लाल मसूर की दाल खाली बनाई, Only. उसके बाद आप उसमें चंद सब्जियां डाल दें। ये गोभियां सारी सही हैं, चारों, फूल गोभी, बंद गोभी, लाल गोभी और वो कैबेज जो होती है, बंद गोभी जो होती है, ये सब बेहतरीन सब्जियां हैं। ये आप उसको थोड़ा काट के थोड़ा पका लें तो एक खिचड़ी जैसा बन जाता है वो, तो आप वो चमचे से आसानी से खा सकते हैं। पता चला डॉक्टर? बिल्कुल मैं तो नहीं करूँगी। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आपको मर्जी है तो थोड़े बादाम अखरोट साथ खा लेंगे, पेट भर जाएगा। ये आपकी किसी जानने वाले ने डाइट की है? बहुत सारे लोग। अच्छा, इससे चक्कर तो नहीं आते? नहीं, कुछ नहीं होगा। नहीं होता। होश आएगा तो चक्कर आएंगे। नहीं, कोई चक्कर नहीं, आप करके देखें। इसके बाद आपको शाम को ग्रीन टी वगैरह पी लें या कुछ। खाली पेट ग्रीन टी ऐसे लगती है जैसे तोप। नहीं, मैं तो बहुत पीता हूँ ग्रीन टी। आप कॉफ़ी पी लें। सब आप बहुत डिफरेंट है माशाल्लाह। ग्रीन टी, कॉफ़ी पी तमाम लें। बंदों की बात। अच्छा, रात को फिर खाने में फिर यही है, आपने ये इसकी सब्जियों की, और सब्जियों में देखें चारों गोभियाँ, अरवी, भिंडी, मशरूम, सारे ग्रीन्स जितने भी ग्रीन्स हैं। शकरकंदी आप ले सकती हैं, लेकिन ये सब खा सकते हैं, आलू भिंडी नहीं। वगैरह। शकरकंदी अच्छा। शकरकंदी, और यहाँ नहीं मिलते वो, आप वो ले सकते हैं, प्लांटेन्स कहते हैं उनको, जो केले जैसे होते हैं, वो दुबई में मिल जाएंगे, अमेरिका में मिल जाते हैं। तो ये जो स्वीट पोटैटो है उसकी आप बात कर रही स्वीट हैं? पोटैटो इज ओके। स्वीट पोटैटो की जो शुगर है वो डिफरेंट किस्म की होती है, आलू जैसी नहीं होती वो। लेकिन उसमें कीमे में डालो तो कीमा बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। नहीं, अब कीमत तो भी इजाजत कहाँ दी आपको? नहीं, एजाज असलम खाते हैं रात को, ये शाम अरे को भाई, दोपहर अभी- को ब्राउन राइस और स्वीट पोटैटो के साथ कीमा। मैंने कहा मीठा कीमा कहाँ से आया? नहीं, अब आप मिक्स अजीब नहीं कर रहे ना, लगता है। मैं तो शुरू के चंद दिनों का बता रहा हूँ, फिर वो आप कहोगी नाले साफ करने का। डॉक्टर साहब आगे चलें। तो ये हो गया। अच्छा, रात में भी आपने सलाद, ऑलिव ऑयल आपको कम से कम दिन में 3 से 5 चम्मच ऑलिव ऑयल लेना है। सही। ठीक है, और खाना जो पकाएंगे कोकोनट ऑयल में या देसी घी में पकेगा। अच्छी डाइट है। हाँ, तो बुरा इन नहीं। अच्छा, दोनों इसके में। साथ कुछ है तो और या ये सिर्फ सैलेड है नहीं, रात को? नहीं, सैलेड है, और ये दाल है, और वही ये दाल, सब्जियां हैं, वही और ये दाल। छोले। और ये सफेद सब्जी पका सकते हैं, भिंडी वगैरह ये? सब्जी अगर कच्ची खाएं तो सही है, लेकिन जिनके भिंडी कच्ची कैसे खाएं? नहीं, जो सब्जी आप देखें ना, बंद गोभी कच्ची खा सकते हैं। रियली? हाँ, खा सकते हैं सही बहुत सी है। जिसको IBS कहते हैं ना, पेट में जो गड़बड़ होती है, पेट, जिन लोगों के पेट के मसले हैं, Irritable bowel वो syndrome। कच्ची सब्जी ना खाएं, वो पका के खाएं। हाँ। और ये पका के खाएं तो मसला नहीं होगा। ब्रोकली बेहतरीन सब्जी पका के खाएं। और सब यहाँ जो ब्रोकली आ रही है ना, उसका इतना मोटा मोटा दाना है कि वो ब्रोकली तो नहीं लग रही। तो दूसरी फूल गोभी ले लें, और बंद मुझे गोभी इसके ले टेस्ट में लें, फर्क लगा। लाल गोभी ले लें। कहाँ से अच्छी ब्रोकली मिलेगी? अच्छा, मैं बाद में पूछती हूँ। अभी सीजन में आएगी ना जी, शायद ये तो वजह है कि सीजन नहीं है। तो ये रात हो गई, रात का खाना हो गया। अच्छा, बीच में आपको भूख लगे कभी तो आपको ये नट्स जो है ना, ये बेहतरीन आपके हैं। अगर आपको कमज़ोरी लगे तो आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल पी लें। और अगर आप बच गए तो अगले दिन आप फिर ये रिपीट करें। नहीं, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे पेशेंट्स इस पे, मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत लोग। अच्छा, ये पता एक बात है डॉक्टर साहब, अच्छा, इसके बाद कुछ लोगों सुने, का ना बड़ा उनमें कंट्रोल होता है। हाँ, माइंड बना लिया तो बना लिया। पानी पे भी रहेंगे। कुछ भी आप उनको डाइट प्लान दे दें, दे आर सो क्या कहना चाहिए, डिसिप्लिन। नहीं, मैं आपको बताऊं, ये और जो कुछ लोग बताइए नहीं होते। ये तकरीबन Cheaters होते हैं। 900 कैलोरी डाइट है ये।
लेकिन बात वही है डॉक्टर साहब, मुझे पता है मेंटली अपने आप को कैसे रेडी करें और अपने आप को ट्रैक पे कैसे रखें कि मैंने 5 दिन करना है तो मैं कर गुजरूं। जब आदमी को अपना घर चलाना होता है तो पाकिस्तान छोड़ के दुबई में भी जाता है, 4 आदमियों के साथ एक कमरे में रहता है, 54 डिग्री 50 डिग्री में वो कंस्ट्रक्शन का काम करता है ना, जब उसको काम करना है। जब आपने अगर अपने आप को पतला करना है, एक आपने तरजीहात अपनी करनी है। अच्छा, और एक मैं ज़रूरी बात कहूँगी, आप जो भी डाइट प्लान पे आए बड़े सख्त भी होते हैं, याद रखिए कि आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। आपकी बीवी का उसमें कोई कसूर नहीं, बच्चों की कोई ख़ता नहीं, या आपने वज़न चढ़ाया है सालों में, ये आप ही ने उतारना है। मैं औरतों को भी कहूँगी कि उसमें आपके मियाँ का कसूर नहीं, आपकी अम्मी का कसूर नहीं, आपके बच्चों का कसूर। कुछ लोग जब डाइट पे आते हैं वो बन जाते जिन, चुड़ैल, कुछ इस तरह की उनके अंदर हो जाती है, चीखना, चिल्लाना, लड़ना। बच्चियां ऐसी होती हैं, मैं कहती हूँ खुदा के ऐसे डाइट ना करो, तुम भी खा लो। कुछ नहीं तो आप लोगों ने कभी, क्योंकि आप बड़ों की मैं खास तौर पे कहूँगी कि देखिए इसका किसी का कसूर नहीं है, और ऐसे में मैंने देखा है कि लोग ऑफिस जाते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। क्यों? क्योंकि डाइट प्लान पे चल रहे होते हैं, ऐसा कम खा रहे होते हैं। आप किसी को भूखा रखोगे तो इस डाइट में कोई भूखा नहीं रहेगा। मैंने बताया ना, आपको भूख लगे आप कोकोनट ऑयल ये वो पी लें, डुएबल है। तो बहुत बहुत आसान है। इतने लोग इतने खुशी से कर रहे हैं, पूरा काम भी कर रहे हैं। बल्कि मेरा तो एक खासे टोपी वाले सीनियर ऑफिसर हैं, वो कर रहे थे, उन्होंने तो 1.5 महीने में 8 kg कम कर लिया। फिर मैंने कहा भाई क्या कहने लगे, मैं रोज़ मैंने कहा अल्लाह के वास्ते 1 घंटे वर्जिश नहीं करो जी। डॉक्टर साहब 65 के बाद तो वैसे भी कुछ खाने का दिल नहीं करता, मतलब चिकन, गोश्त, आप वैसी वेजिटेबल ज़्यादा अच्छी लगती हैं। नहीं, बाद में आपको नहीं, शुरू के 5 दिन 7 दिन के बाद देन यू गो ऑन टू अ डाइट जिसमें आप पेट जो चीजें अलाउड हैं। वो क्या है फिर? अच्छा, ये 5 दिन सिर्फ करना है, उसके बाद डॉक्टर साहब आपको 5 दिन करने के बाद देन यू स्विच टू द नेक्स्ट वन। डॉक्टर साहब जल्दी बताएं। जिसमें आप यही सारी चीजें जो हैं, उसमें फिर फ्रूट की इजाजत हो जाती है। इन सीजन फ्रूट जो है, सारी बेरीज, एवोकाडो तो पूरे साल अलाउड है। आपके ये जो कीवी फ्रूट है, अनार है, अगर आसानी से आड़ू, आलूचा, खुबानी है, अनार तो मैं लाई हूं, ये सारे फ्रूट्स हैं। आज मैं लंच पे लाई हूं। लेकिन फ्रूट कम खाने, एनिमल सोर्स से प्रोटीन कम खानी है। तो और कौन सी सोर्स? अच्छा, प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स से प्रोटीन बेहतरीन होती है, जो नट्स में मिलती है, मशरूम में मिलती है। और आपको ये थोड़ी सी ये जैसे मैंने कहा बाजरे की इजाज़त हो जाती है, बाजरे में होती है। ये प्रोटीन आटा क्या होता है डॉक्टर साहब? नीला ने पूछा भी है कि एक आटा होता है जो कि लिखा हुआ आता है, वो यहाँ कहाँ से बनाया है? मिले प्रोटीन आटा जिसमें कार्ब्स ना हो। बाहर सब कुछ मिलती हैं चीज़ें, प्लांट प्रोटीन की इतनी चीज़ें बाहर मिल रही हैं, बर्गर भी मिल रहे हैं, आटा भी। ऐसा कौन सा आटा है जिसमें बिल्कुल कार्ब्स ना हो? कौन सा आटा? ये तो कोकोनट फ्लावर है, आलमंड, ये बादाम का फ्लावर है, स्वीट पोटैटो फ्लावर है। इसके अंदर वो कार्ब्स नहीं होते, जैसे मैंने स्वीट पोटैटो के कार्ब्स दूसरे होते हैं। वो स्वीट पोटैटो स्किन के लिए बड़ी अच्छी होती है। इसका अगर हम कोकोनट फ्लावर में पराठा सा बना दें? बिल्कुल बनाएं। तेल कौन सा होगा? कोकोनट, ये देसी घी है, कोकोनट ऑयल। देखिए आपको श्रीलंका में, मलेशिया में, फिलीपींस में तो इसकी रोटी मिलती है बाकायदा कोकोनट की। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, यहाँ भी आजकल कीटो में मिल रहे हैं। ये आप बाद में 1 महीने तक आप ये डाइट करें, जिसमें आप ये चीज़ें जो अलाउड हैं, जो अब वो पूरी तो इस वक्त लिस्ट बताऊं तो याद भी नहीं रहेगा, उससे आप पेट भर के खा सकते हैं। अच्छा, अब इस डाइट में मना किया है 2 चीज़ जो फॉलो अप डाइट में 5 दिन के बाद, डिटॉक्स के बाद जो है, डिटॉक्स के बाद जो मना है उसमें ये है कि फ्रूट और एनिमल प्रोटीन कम रखनी है बस। और ये देख रहे हैं जैसे कीटो में अंडे 6-6, 7-7 अंडे खिलाते हैं, वो सही नहीं। मैंने बताया ना कि वो प्रोटीन जो है वो फिर कीटो इज नॉट फॉर एवरीवन। कीटो में फिर कोलेस्ट्रॉल के मसाइल नहीं, बहुत ये आप बहुत आसानी से हो सकती है। जितने लोग कर रहे हैं मेरे, बहुत खुशी से कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे तो लगता है जो आप बता रहे हैं एक लाइफस्टाइल है, ये सिर्फ कुछ दिनों की डाइट नहीं है, तो लाइफस्टाइल भी फिर आदत। फिर एक वही जिन साहब का जिक्र कर रहा था, अभी कराची आए हुए थे, कहने लगे यार हमारी एक वो दावत है, डॉक्टर साहब बताओ क्या खाऊं। मैंने कहा ऐसा करना, थोड़ा सा 1/4 नान ले लेना ताकि तुम्हारे मेस में होगा तो थोड़ा प्रॉब्लम। नहीं डॉक्टर साहब मुझे वो नहीं खाने, मुझे बताओ क्या। नहीं तो मैं घर से खा के चला जाऊँगा, वहाँ खाली कॉफ़ी ले लूँगा। जब लोगों को जब रिजल्ट नज़र आता है, जब आदी हो जाते हैं, फिर देन दे डू इट विलिंगली। एंड यू कैन लूज वेट एट एनी एज, है ना डॉक्टर बिल्किस? एक तो ये कि जी 65, 70, 75 फर्क नहीं 40 के बाद कम, हाँ मुश्किल होती है चीज़ें, खाने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन आप वेट लूज कर सकते हैं। ये जो सिस्टम है, ये है, इसकी जो बुनियाद है ये है कि कुछ खाने जो हैं पेट में खराबी, जब यहीं से खराबी हो गई तो आगे सिस्टम सही नहीं होता।
दूसरा आपको पता है सिस्टम, वो हमारा जो HCG इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं दूसरे, वो भी रैपिड वेट लॉस है 40 दिन मतलब में। कुछ ये भी ऐसे प्लान है जिसमें एक महीने में हाँ, आप लूज करें? वो लोगों को शिफ्ट कराता रहता हूँ मैं, ये कराया फिर बाद में फिर ये कराया, फिर उसके बाद ये घुमा फिरा के, तो वो सब HCG इंजेक्शन का लोगों को जरा घबराहट होती है, हार्मोन है नहीं, हार्मोन, ये साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, वेट वापस तो नहीं आएगा? ये हार्मोन नहीं है, हैं? ये हार्मोन नहीं है, डेफिनेशन है? नहीं, इट्स नॉट अ हार्मोन, इट्स गूगल करूं? इसको प्रोडक्ट कह लें, हार्मोन नहीं कहलाता है। अच्छा, जो आप दे रहे हैं, जो मतलब पैसे लिया जाता है? नहीं, जो है बॉडी में निकलता है वो भी हार्मोन नहीं है। अच्छा, मजाक है? नहीं, इसको हार्मोन नहीं कहते। हार्मोन जो है वो दूसरे हैं, जैसे ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, आपका विटामिन। तो पहले तो ये बात करेक्ट करने की हमें ज़रूरत है, जो फैक्ट अच्छा मैं ज़रा इसको देख भी लूँ। और डॉक्टर बिल्किस, थैंक यू सो मच। हम यहाँ ब्रेक ले रहे हैं, फेरा हमें ज्वाइन करेंगे और साथ में हम इसमें ड्रेसिंग के ऊपर भी आ जाएंगे कि आपका जो भी वज़न हो, कभी कभी गलत लिबास पहनने से आप ज़्यादा लगते हैं। फिर अगर आप वेट कम भी कर रहे हैं और अगर आप गलत किस्म के कपड़े पहन रहे हैं तो लोगों को फ़र्क ही नहीं नज़र आएगा कि अच्छा वज़न कम किया, लग नहीं रहा। सही लिबास सलीके से पहनने में आपके बहुत सारे ऐप छुप जाते हैं। और हमारा जो ड्रेस है पाकिस्तानी, माशाल्लाह इतना खूबसूरत, इतना ग्रेसफुल और कवर्ड है कि आपके जो छोटे बहुत आपको अगर कुछ फ्लॉज भी नज़र आए, नोबडी इज़ परफेक्ट, तो ये ड्रेस बहुत खूबसूरती से इसको छुपाता है, इसको बिगाड़े नहीं। बात ये है, रेडीमेड कपड़े ज़्यादा बेहतर आ रहे हैं। जब हम सिलवाने जाते हैं, ऐसे कोई प्लीटें ला के उसको हम ख़राब कर देते हैं कपड़ों के कि वो ड्रेस हमें आउट ऑफ प्रोपोर्शन दिखाता है। उस पर हम बात करेंगे किस किस्म के आपको कपड़े पहनने चाहिए। वज़न तो कम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा ड्रेसिंग पे भी ध्यान दें, बुरा लगता है। फेरा हमें ज्वाइन करेंगे, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मॉर्निंग एट होम पे जहां हम वेट लॉस की बातें कर रहे हैं, ढीठ वज़न की बात कर रहे हैं, उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपसे वज़न जो है आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपका जो लिबास है वो तो आपके कंट्रोल में है ना। एट टाइम्स आप सिर्फ इसलिए बुरे लग रहे होते हैं क्योंकि आपके कपड़े मुनासिब नहीं होते, कपड़े की फिटिंग ठीक नहीं होती, कपड़े का मटीरियल कैसा है, उसका कट, उसका कलर, उसका स्टिचिंग का सारा अंदाज, डिज़ाइन, उससे आप खौफनाक लग रहे होते हैं। आप अपनी तरफ से बड़ा खर्चा करके गए कपड़े पहने, और बहुत दफ़ा होता है लोग कहते हैं क्या कोई गुड न्यूज़ है, या कहते हैं खैरियत तो है, इतना वज़न तुमने बढ़ा लिया, इतना पुट ऑन कर लिया, और आप शर्मिंदा हो जाती हैं कि भाई वज़न मेरा वही है, मैंने अपनी तरफ से इतना ज़बरदस्त पिशवाज फ्रॉक पहना हुआ है, और ऊपर से उफेरा बुरे आपको कमेंट्स मिल जाते हैं और आप एम्बैरेस हो जाते हैं। और एग्जैक्टली सिर्फ ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनका वजन ज़्यादा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा दुबले होते हैं नादिया, और वो कुछ ड्रेसिंग ऐसी करते हैं कि वो ऐसा लगता है कि तिनके पे कपड़ा चढ़ाया हुआ है। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आपको एटलीस्ट अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपकी फ़िज़ीक किस टाइप की है एंड हाउ यू हैव टू कैरी योरसेल्फ। उसमें कपड़े आ गए, उसमें फैब्रिक काउंट होता है, उसमें उसका कलर काउंट होता है, कौन सा कलर किस किस्म की फ़िज़ीक पे अच्छा लगता है। अगर आप मोटे हैं तो आपको लाइट कलर्स पहनने चाहिए ताकि आप दुबले लगे। ये साइकोलॉजी भी है, कलर प्रिंट्स और डिज़ाइंस की साइकोलॉजी भी होती है कि लंबा कोई इंसान है और अगर वो स्ट्राइप की शर्ट्स पहन ले, या मैं अगर सपोज़ मेरी हाइट 5'11" है और मैंने शर्ट पहनी उस पर वर्टिकल स्ट्राइप्स आ रही है, तो मैं तो 5'11" की बजाय शायद 6'1" लगने लग जाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं मोटी हूँ, मेरा वेट बहुत ज़्यादा है और मैं लाइक ब्रॉड लग रही हूँ बहुत ज़्यादा, उस पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस पहन ली है नादिया, तो मैं और डबल लगूंगी। मतलब मैं शायद इतनी होंगी तो मैं इतनी लगूंगी, क्योंकि ये इल्यूजन्स होते हैं और जिसको आपको पता भी होना चाहिए। उसके बाद मैं आती हूँ कि फैब्रिक के बाद जब प्रिंट आ गया, प्रिंट के बाद स्टिचिंग मैटर कर रही होती है। एक बहुत सिलेक्टेड फिज़ीक होती है। वैसे हमारी इस्लामिक वैल्यूज़, फैशन वैल्यूज़ जो हैं, उसमें तो फिटिंग की शर्ट अच्छी भी नहीं लगती है और है भी नहीं, लेकिन अगर फिर भी कोई पहनना चाह रहा है तो बहुत सिलेक्टेड फिजिक्स हैं जिन पे के फिटिंग की पूरा ड्रेसअप अच्छा लग रहा होता है। और फिटिंग जो डिज़ाइंस होते हैं जिसमें कि पेशवास आ जा रहा है, जिसमें कि साड़ी भी आ जाती है और पिन टक्स वाले शर्ट्स आ जा रही हैं, बहुत डिज़ाइन उसमें स्लीव्स आ जा रही हैं, तो वो हर एक पे सूट नहीं कर रहा होता। शौक़ सबको होता है जब मैगज़ीन में और जब हम किसी भी शो में या फैशन शो में एक डिज़ाइन देखते हैं तो दिल चाहता है हम बना लें,
और हम उस वक्त ये नहीं सोच रहे होते कि ये हम पे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। फिर उसके बाद कुछ लड़कियां ये भी होती हैं कि वो वेट लॉस पे लग जाती हैं कि हमने इतना वजन कम करना है, तो आई थिंक दैट्स अ बेटर स्टेप। लेकिन तुम बड़े डिजाइनर्स के देखो, जो भी अब लॉन वगैरह की रेंज आती है, आप उसमें कट्स देखेंगे स्ट्रेट शर्ट, स्ट्रेट है, हाँ स्ट्रेट क्यों, हालांकि पतली पतली लड़कियों ने भी पहना हुआ है, आप कभी भी और वो स्ट्रेट decent शर्ट लगता में है, हाँ। लॉन्ग स्लीव और थोड़ा लूज, आप कभी गलत नहीं हो सकते, Exactly. कभी मजाक नहीं बनेगा। Agreed, हाँ। और ये मैं तमाम लेडीज को कहती हूँ, खासतौर पे जो बड़े मतलब जरा ज्यादा मेच्योर हैं, प्लीज ये अपने टेलर से कहें सीधे या तो टेलर बदल लें। हाँ। मेरी रिक्वेस्ट तो ये है। हाँ। 90 से एक टेलर चल रहे हैं, शायद उनको समझ नहीं आ रही, उनका अभी तक वही हाथ बैठा है कि नहीं, जब मैं तो आगे भी प्लीटें डालूंगा, पीछे भी प्लीटें डालूंगा, ये भी करूंगा, ये भी होना चाहिए। अच्छा, कुछ टेलर्स ना ऐसे भी होते हैं नादिया, लाइक मैं शादी से पहले जिस टेलर से अपने कपड़े सिलवा रही थी, तो उसको मैंने गाइड करना है कि अब मैं शादी के बाद या वाइल प्रेगनेंसी या आफ्टर बेबी मैं वो एग्जैक्ट फिटिंग या एग्जैक्ट डिज़ाइंस को नहीं कैरी कर रही हूँ। वो तो उसी तरीके का है कि जी वो ओफेरा आती है तो ओफेरा का स्टाइल ये है, ओफेरा इस तरह से कपड़े सिलवाती है। आपको पता होना चाहिए और आपने अपने टेलर को बताना है कि अब मेरा डिज़ाइन और स्टाइल ये हो गया है। अब मेरे ख्याल से वो वाला जो आपने बोला ना, स्ट्रेट शर्ट हो गई है, हल्की सी बैगी लूज स्लीव्स हो गई हैं, ये किसी भी किस्म की, किसी भी फिजिक की औरत या मर्द की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। कभी एक भाई ने मैसेज भी किया कि मेरी वाइफ ऐसे फैशन करती है, मतलब ऐसे कपड़े पहनती है, मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ। मैं जब उनको बताता हूँ तो वो कहती है तुम्हें फैशन के बारे में क्या पता, मैं तो ऐसे फिटिंग वाले कपड़े पहनूंगी, और कहते हैं कि मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ। तो मतलब आपको और ख्याल करना चाहिए, सीधी बात है। और आप स्मार्ट नहीं लग रहे होते जब फैशन ही नहीं है। चाहे इतनी प्यारी प्यारी मॉडल्स के भी वैसे कट्स हो सकते हैं, अगर वो नहीं पहन रही हैं, स्ट्रेट कमीजें पहन रही हैं, इसका मतलब यही सही तरीका है। और डिजाइनर्स ही बताते हैं कि ट्रेंड्स क्या हैं। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा वापस आते हैं आपकी डाइट की तरफ, फिर हम वापस आएंगे। फेरा क्या रह गया अभी, और ये किस तरह करनी है डाइट? एक तो ये बता दें कि हर एक लड़की, ज़्यादातर लड़के, आदमी भी बहुत आ रहे हैं आजकल वेट लॉस के लिए। बंदा इनसे डिपेंड करता है कि वेट कितना है, कितनी जल्दी, जैसे आपने कहा ना शादी हो रही है, फलाना हो रहा है, मंगनी होने वाली है, बाहर जाने वाले हैं, उसमें होता है जिसका अगर रैपिड टाइम थोड़ा है वेट लॉस, वो तो हम फिर वो 40 दिन में जो 8 से 12 kg वो जो HCG से कराते हैं वो करा के और फिर इस पर डाल देते हैं। ये जो बताइए डाइट, ये बेसिकली आपको सेहतमंद रहने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, लंबी उम्र के लिए, फिट रहने के लिए है। और इससे वेट लॉस ग्रेजुअल होता है, अराउंड तकरीबन 3 kg पर मंथ के हिसाब से होता है। तो ये लॉन्ग टर्म में चलता रहता है ये। तो नॉर्मली ऐसे कि जिसका करना हो उसको पहले रैपिड वेट लॉस करा के फिर इस डाइट पे डाल देते हैं, वो ये फिर ये आप सारी उम्र भी चल सकती है। दिस इज व्हाट you should eat actually if you want to stay and live to be 100 years in a healthy condition. यानी आपने बहुत बड़ा सीक्रेट आज बताया है कि अच्छे ये लाइफस्टाइल है, ये बल्कि 1 महीने की भी डाइट नहीं है, वजन भी कम होगा, बट एट द सेम टाइम आप मेंटेन भी करेंगे और अच्छी हेल्थ। और आपको दूसरी बात बताऊं, इससे काफ़ी आपके जो दूसरे अमराज हैं, शुगर कंट्रोल में रहती है, आपके घुटनों के दर्द, कमर के दर्द, जोड़ों, ये सब इससे बेहतर होता है, क्योंकि सारी जड़ जब अंदर से शुरू होती है, इंटेस्टाइन से, वहाँ से शुरू होती है, कंट्रोल में रहते हैं। तो ये है कि ये आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। जब एक दफ़ा सेट हो जाए फिर आप थोड़ी सी भी चीटिंग वीटिंग, हल्की सी कहीं क्वार्टर नान खा ली, थोड़ा सा ये ज़्यादा खा लिया, वो उससे मसला नहीं करता। ये अब जब आप डेली और मुस्तकिल बुनियाद पे करें ना, तब खराबी होती है। जिससे सर अब ये भी खराबी है, समीना पूछ रही है अपनी गेस्ट से, पूछे कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, क्या रुकावट है? ये मैं किससे आप जा रही हैं, मैं फेरा से पूछूं या डॉक्टर जुबैर से पूछूं? आपको पता है कुछ इसके बारे में? पता नहीं है। समीना की शादी में क्यों रुकावट है? आई डोंट नो, किसी ने फेरा यू नो, वो शायद एस्ट्रोलॉजिस्ट समझ बैठे हम किसी ने को जादू वादू किया है, किसी ने रुकावट तो यही होती है। शो देख रही हैं यूट्यूब पे, आप प्लीज लाइव देखें पीटीवी होम पे प्लीज। व्हाट इज रॉन्ग विद यू समीना? समीना लाइव टीवी पे हमें देखें, फिर कुछ ये कल का शो नहीं, वो वजह बता दें कि कोई मतलब कोई ऐसा होता है कि रंग कम है या मोटापा ज़्यादा है या दाने निकले हुए हैं या अट्रैक्शन कम है, या वैसे कह रही है रुकावटें हैं। गेस्ट से पूछे क्यों मेरी शादी नहीं हो रही, तो ये अब आप मंडे को पूछेगा, फिर मंडे को हम ऐसे मसले मसाइल पे बात करते हैं। जी तो वापस सुफेरा थोड़ा सा, ये डॉक्टर साहब ये अच्छा आपने ये बताया कि हर महीने 5 दिन डिटॉक्स करना है, फिर 25 दिन ये डाइट। तो आप 25 दिन डाइट करके और इसमें बाकी जो 25 दिन है उसमें उसकी वैरायटी बढ़ जाती है खानों की, और आप फिर पेट भर के खा सकते हैं। फिर वो रेस्ट्रिक्शन नहीं रही, जितना आपकी मर्ज़ी खा लें, उससे वेट नहीं बढ़ता। फिर 2 चीज़ें इसमें और ज़रूरी हैं। एक, ऑलिव ऑयल का कसरत से इस्तेमाल 3 से 5 चम्मच रोज़। नंबर 2, हफ्ते में 2 दिन रोज़े ज़रूर रखें और वो रात वाले रख लें। रात को 8 बजे के बाद से कुछ खाए पिए मत,
पानी और ग्रीन टी इजाज़त है, और दूसरे दिन सुबह 12 बजे 2 बजे लंच कर लें कि लाइट। मतलब आपका 16 घंटे 16 घंटे 18 घंटे का कर लें, ये बहुत fasting ज़रूरी है। ये इंसुलिन लेवल को कम करता है ये। इसके साथ ये करें, और हफ्ते में एक दिन अगर और भी फर्दर इम्प्रूवमेंट चाहिए, हफ्ते में एक दिन जो 2 इंटरमिटेंट डाइट से एक दिन तो 8 बजे, एक दिन 4 बजे के बाद आप कुछ ना खाएं। लास्ट मील ऑफ द डे शुड बी एट 4। ये एक्चुअली आपके दिमाग को क्लियर करता है, दिमाग के सारे जो प्रॉब्लम्स है ना, जो गंद जमा हुई है उसको साफ करता है ये। 4 बजे के बाद कुछ ना खाए भी तो रात पेट से दिमाग पे चढ़ को रात को सोते हुए दिमाग, ब्लड दिमाग को साफ करता है, सारी गंद वहाँ से ब्लडी सारी बॉडी में फ्लो करता है ना, सब गंद ब्लड इधर से उधर करता है, उस दिमाग को साफ करता है। तो 4 बजे के बाद कुछ सॉलिड ना खाएं, सिर्फ ग्रीन टी और पानी, और अगले दिन सुबह अनार खा सकते हैं? अनार नहीं, नो सॉलिड, सिवाय पानी ग्रीन। 4 बजे के बाद नॉट सॉलिड्स, कुछ नहीं, जूसेस भी नहीं, जूसेस भी नहीं, सिर्फ पानी और ग्रीन, सिर्फ पानी। भैया आप पानी पीते रहो तो आप दोनों लगातार रोजा रख सकते हो। आपकी डाइट में पपीता है? ग्रीन पपीता। वो कौन सा होता है? ग्रीन कलर वाला, वो भी किसी वो पूरा सॉलिड जो पीला एकदम मीठा होता है वो नहीं। शुगर कंटेंट होता है। ये कहाँ से मिलता है और ये टेस्ट में कैसा मिलते होता है? बाजार में बहुत मिलते हैं। अच्छा, हाँ, दरख्त लगा लिया आपके तो गार्डन में। हाँ, गार्डन में लगा तो दो। ये कितने है दिनों में कि- आएगा फ्रूट्स? 6-8 महीने में छोटा दरख्त बन जाता है, उसमें छोटा पपीता तो आ जाता है। छोटा पपीता और घर से इसके- घरेलू का हो। हाँ। इसके साथ एक तीसरी चीज़ एक्सरसाइज। लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे करते हैं, वो काउंटर प्रोडक्टिव होती है, उल्टा नुकसान करती है। अच्छा, वो बॉडी में वो स्ट्रेस होता है, उससे जो जिस आप जो होता है ना ऑक्सीडेशन होती है, फिर उसके लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट्स लेने पड़ते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। एक्सरसाइज एक्चुअली 40 मिनट से ज़्यादा होनी भी नहीं चाहिए। मैं सबसे ज़्यादा जो एडवाइस करता हूँ लेडीज़ को खासकर, एक तो वॉक के 2 बड़े फ़ायदे हैं। एक तो मूवमेंट, इंसान मूवमेंट के लिए बना है, मूवमेंट होती है। दूसरा, वॉक से आपका ब्रेन का जो मेमोरी का सेंटर है ना वो बड़ा होता है। जो याददाश्त की, ब्रेन में हर चीज़ के सेंटर है, जो याददाश्त का सेंटर है वो वॉक से बड़ा होता है। याददाश्त बेहतर रहती है आपकी। हाँ, लेकिन उस वक्त आप फिल्म देख रहे हैं, सामने है गाने नहीं, आपको ये नहीं कि आज वॉक किया और कल याद को पुरानी शैली का नाम याद आ गया, ये नहीं कह रहा मैं। इन जनरल आपका दिमाग बेहतर रहता है, याददाश्त एक ही है। और दूसरी, लेडीज़ के लिए हमेशा एडवाइस करता हूँ कि भाई जिम शिम छोड़ के टीवी वो लगा के कमरा बंद करके 20-25 मिनट डांस कर लिया करो, उससे शेप आता है बॉडी में। तो कमरा बंद करने से लोग हंसेंगे कि डांस तो आता नहीं, कर क्या रही है ये। कुंडी लगा के, गाने लगा के, बेहतर है। हम तो यही बचपन में करते गाने लगा के, वो गाने डांस उल्टा सीधा जो भी आ रहे करते रहे, वो वीडियो लगा लें या उसको कॉपी कर लें, बेस्ट है। अकेले आप एक्सरसाइज कर रहे हैं किसी के साथ, और वो क्लास में थोड़ा सा शर्म आती है कुछ लोगों को कि जी यार ये, और पैसे भी लगते हैं, टाइमिंग का भी मसला होता है। आप जुम्बा शुम्बा करने जाओ, आ नहीं रहा और आपको लग रहा है वो लड़की तो इतना अच्छा कर रही है, मैं तो बिल्कुल अनाड़ी। YouTube पे सब कुछ मिल रहा है, सामने लगाएं और उसके बाद शुरू हो जाए। फॉलो कर लें। एक्सरसाइज, डांस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। डांस तो हमेशा एडवाइस, खासकर लड़कियों को एडवाइस करता हूँ। उससे टेम्पोलिन भी बहुत नहीं, अच्छा उससे है। शेप देखें, चल दें यहाँ। शेप लड़की का, आप ये तो बैठी है एक्सपर्ट, इसकी शेप लड़की का जब आता है जब उसकी कमर पतली हो। अगर कमर मोटी रहेगी तो शेप कभी भी नहीं आएगा। अब ये डॉक्टर साहब देखें ना कैसी डिफरेंट बातें करते हैं माशाल्लाह। मैं तो आपको शेप समझते हैं, शेप के लिए बता रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो वेस्ट हैज टू गो डाउन शेप के लिए, उसके बगैर सबसे ज्यादा ढीठ फैट हमारा टमी फैट, बेली फैट, हाँ जी बिल्कुल, मतलब ये तो हो जाता है। और फिर साथ में हम कपड़े वो पहन लेते हैं क्योंकि शेप आ जाए। उस शेप में कमर तो आपकी पतली आ गई, लेकिन वैसे जो आपका हिप ज्यादा ये वाला लगे, चौड़े पॉइंट लगे, ना, ब्रॉड लगे। आप मतलब किसी कोई खातून है जो कि वेट लॉस पे लगी हुई है और उन्होंने 3 kg भी वेट लॉस किया ना, तो उसके बाद उनको ये होता है मैं कम हो गई हूँ, फिर वो एक फिटिंग की शर्ट सिलवाती है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि अब मैं पतली लग रही हूँ, हालांकि अभी उनको और 15 kg कम करना है, मतलब लेकिन भी फिटिंग के लिए आप हाँ, रेडी लेकिन हैं। वो उस 3 kg पे इतनी सेटिस्फाई होती हैं। तो मेरे ख्याल से तो बेस्ट टू वेयर जो है ना वो एक सिंपल प्लेन कुर्ता होता है, जिसमें कि आप बहुत सोफिस्टिकेटेड, डिसेंट, एलिगेंट भी लगेंगे, नो मैटर कोई सी भी है, जो वो 10 साल की बच्ची हो या 50 साल की औरत हो, सब पे अच्छा लगता है और उसको आप बहुत अच्छे तरीके से कैरी करते हैं। नादिया उसके बाद जो है ना वो ये दूसरी चीज़ जो आती है हेयर स्टाइल। किसी के बाल जो है बहुत फ्रिजी होते हैं, फूले हुए होते हैं, उनका वेट भी ज़्यादा है, उन्होंने पहनी है फिटिंग की शर्ट और उन्होंने खोली है बाल, यहाँ पे पिन लगा के बाल खोले हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। जरा सस्पेंस क्रिएट कर लूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। विल टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फेरा से जरा अच्छी ड्रेसिंग के बारे में बात करेंगे। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग।